नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में एक वाक़या हुआ आज से कुछ 20-22 साल पहले। एक बड़े से मल्टीपल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मैं गया था, एक मेरे दोस्त से मिलने के लिए। कुछ बीमारी के चलते वो वहाँ पे एडमिट था, उस पे ट्रीटमेंट चल रहा था। सो जैसे ही मैं वो बड़े से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से बाहर निकला, तो हॉस्पिटल के पार्किंग में मुझे एक बूढ़े से काका मिले, जो प्लम्बिंग का काम करते थे और मेरे जानने वालों में से थे। तो मैंने उनसे उनको नमस्ते कहा, उनसे कुछ बातें की। ये बातें करने के वक़्त मुझे एक ऐसे चीज़ के बारे में पता चला, जो मैं आप सब स को आज कहना चाहता हूँ। बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है और अ, मैं आरज़ू करता हूँ कि आप सबको ये यकीनन पसंद आएगा और आपकी राय आप मुझे ज़रूर बताइए। जैसे ही आपको ये किस्सा सुनने के बाद क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दोस्त किस हद तक जाकर दोस्ती निभा सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा नमूना, किस्सा या अनुभव कह सकते हैं कि दोस्त क्या कर सकते हैं, जो बाकी की दुनिया के लोग नहीं कर सकते हमारे लिए। तो जब भी मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक बचपन का दोस्त है और वो बहुत ही बड़े अमीर फैमिली से है और मैं एक प्लम्बर होने के बावजूद आज 60-65 साल से हमारी दोस्ती है। तो मैं उसी को मिलने आया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मिले क्यों नहीं अब तक उनसे? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जाने ही वाला हूँ मिलने उन्हें। अभी ऊपर उनके घरवाले बैठे हैं, जैसे ही वो जाते हैं वहाँ से तो मैं जाऊँगा। मतलब फिर आप भी क्यों नहीं जा रहे उनके घरवालों के सामने? तो उन्होंने कहा कि उनके घरवालों को पसंद नहीं है मेरा मिलना-जुलना बहुत साल से और उसने भी कहा है कि जब घरवाले चले जाए तभी तुम आना। और उसके घरवाले उस पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं। वो घरवाले सब उसी के मन का करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या नाम है उनका? तो मैं भी वो उनको जानता था। मैं बोला ये तो अच्छी फैमिली है और उनके घर वाले तो बहुत अच्छा ख़्याल रखते हैं अंकल का, मेरी जानकारी के हिसाब से और आप ये जो कह रहे हो तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो? और अगर वो इनका ख़्याल नहीं रखते तो इतने बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज क्यों करवाते? और खाना लाके देते हैं, घर वाले लाके बैठते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, वगैरह-वगैरह और किस वजह से उनको एडमिट किया गया? तो वो बोला कि उनका शुगर इतना हाई हो गया, 500 से ऊपर चला गया कि वो बेहोश हो गए और अभी उनके ऊपर आईसीयू में ट्रीटमेंट चालू है, रोज़ बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं उनका शुगर कंट्रोल करने के लिए। पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा दोस्त खुश नहीं है और मैं उसी को मिलने आता हूँ रोज़ यहाँ पे। मैं खुदा से रोज़ प्रार्थना करता हूँ, भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्त को लंबी उम्र मिले। ऐसा दोस्त किसी को नहीं मिल सकता, बहुत ही अच्छा दोस्त है। इतना अमीर होने के बावजूद भी मेरे मुझ जैसे गरीब के साथ उसने नाता निभा के रखा है। मैं उसकी दोस्ती कभी भुला नहीं सकता और मुझे बहुत बुरा लगता है रोज़ उसको आके मिलने के लिए। मतलब चलो ठीक है। तो फिर और कुछ दिनों के बाद मुझे ये काका फिर से मिले। मैंने काका बोला, "अरे वो अंकल का क्या हो गया जो आपके दोस्त जो एडमिट थे?" मुझे पता चला कि वो गुज़र गए। तो काका के आँख से आँसू आने लगे। काका बोले, "यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझसे बिछड़ गया हमेशा के लिए। ऐसा दोस्त दुनिया में फिर से मिल नहीं सकता है।" उसके घरवाले उसको बहुत तकलीफ़ देते थे। मैं हॉस्पिटल में जाता था और बचपन से जो हमको मीठी चीज़ें खाने को पसंद थी, साथ में हम लोग खाते थे। मैं 15 दिन जैसे ही उसके घरवाले जाते थे, तो मैं जो पसंदीदा हमारी मिठाई की दुकान थी, वहाँ से मिठाई ले जाता था। हम वो मिठाई खाते थे, गप्पे लड़ाते थे और बहुत ही अच्छा वक़्त गुज़र जाता था। मेरे दोस्त कहता था, "यार अगर तुम ना होते तो ये पूरे 15-20 दिन मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कड़वी दवाई खा-खा के ही मैं मर जाता। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ दोस्त मिला, तो एट लीस्ट थोड़ा बहुत सुकून का टाइम मुझे मिल जाता है।" तो मैंने वो काका से कहा, "काका, आपने दोस्ती निभाई या आपके दोस्त की जान ले ली?" तो काका बोले कि, "यार, जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने तो बस दोस्ती निभाई, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसे दोस्त होने चाहिए या नहीं?"